हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हूँ अधिकार कविता। अधिकार का अर्थ होता है अथॉरिटी और पावर। इस कविता की कवयित्री है माधवी वर्मा। ये कविता पढ़ने से पहले विषय वस्तु को पढ़ लेंगे। विषय वस्तु जान लेने से कविता समझ में आ जाएगी। तो मैं पढ़ रहा हूँ विषय वस्तु को देख लीजिए। वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, पढ़कर आपको सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स, अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बीच में स्किप मत करिए क्योंकि ये कविता समझ में नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या लग रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने मित्रों से दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो आप अंत तक मेरे साथ रहिए। देखिए, विषय वस्तु पढ़ता हूँ। प्रस्तुत कविता अधिकार काव्य ग्रंथ निहार से ली गई है। बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित माधवी वर्मा के संपूर्ण काव्य अभिव्यक्तियों में वेदना एवं करुणा का स्वर प्रधान रूप से मुखरित हुआ है। यानी माधवी वर्मा द्वारा रचित जितनी भी कविता है उन कविताओं में बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित होकर माधवी वर्मा अपनी कविताओं में वेदना और करुणा को ही दिखाती है। यानी वेदना की भावनाओं को और करुणा की भावनाओं को इनकी कविताओं में देखने के लिए मिलती है। यानी उन भावनाओं को हम देख सकते हैं। और माधवी वर्मा वेदना का स्वागत करती हुई कहने लगती है, जिस लोक में, जिस दुनिया में अवसाद नहीं है, जिस दुनिया में दुख नहीं है, वेदना नहीं है, ऐसी दुनिया लेकर क्या करेंगे, ऐसे लोक को लेकर क्या करेंगे। जीवन के सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, ना कि पलायन करने में। महादेवी वर्मा का कहना है कि जीवन में जब कभी भी मुसीबत आती है, समस्या आती है, उन समस्याओं के सामने खड़े होकर डटकर सामना करना चाहिए। उन समस्याओं को देखकर पलायन नहीं होना, न भागे। अगर हम लोग भागेंगे तो जीवन की सार्थकता क्या है। जीवन को अगर सक्सेस बनाना है तो जीवन में अगर बढ़ना है, जो भी समस्या आती है उन समस्याओं का डटकर सामना या मुकाबला करना है और मुकाबला करके उन समस्याओं को दूर भगाना। तो आगे लिखते हैं, फूल तारे बादल, फूल मीन्स फ्लावर, तारे मीन्स स्टार्स, बादल मीन्स क्लाउड, वसंत मीन्स स्प्रिंग सीजन। आदि प्रकृति से अनेक बिंबों का प्रयोग करके कवयित्री ने जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। यानी इन सारी चीजों का उदाहरण देकर, उन बिंबों को लेकर, फूल को ले ली है, तारे को, स्टार्स को ले ली है, बादल को ले ली है और वसंत को ले ली है। और कवयित्री यहाँ पर कहने लगती है, हम मनुष्य है तो मनुष्य अपने जीवन के प्रति गहरी आस्था होनी चाहिए। अब भगवान हमें जीवन अगर दिए हैं तो इस जीवन के बारे में भक्ति होनी चाहिए। और जो जीवन प्राप्त किए ना, इस जीवन के बारे में स्वयं प्रेम होना चाहिए, स्वयं भक्ति होनी चाहिए। तो इस बात को भी यहाँ पर दर्शाती है कौन? कवयित्री। कवयित्री को वेदना का रूप प्रिय है, जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समस्त संसार से बांध देता है। तो कवयित्री को वेदना का रूप प्रिय है। यानी कवयित्री माधवी वर्मा को जो दुख है ना, वो दुख रूप बहुत ही प्रिय है। शी लाइक्स ओनली सैड, दुख को पसंद करती है और कहने लगती है,
मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समस्त संसार से बांध देता है। और यही इस संसार को क्या बांध देता है। वे अमरों के लोक को भी ठुकरा कर अपने मिटने के अधिकार को बचाए रखना चाहती है। स्वयं कवयित्री महादेवी वर्मा अमरों का जो लोक है स्वर्ग, उस स्वर्ग को भी क्या ठुकराती है। मुझे स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, मुझे अमरों के लोक नहीं चाहिए, मुझे यही दुनिया चाहिए, मृत्यु लोक चाहिए। इस मृत्यु लोक में मनुष्य मिटने का जो अधिकार है, यानी मनुष्य के पास मिटने का जो अधिकार है, उस अधिकार को बचाए रखने के लिए पसंद करती है, यानी रखना चाहती है। जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व तथा संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देने हेतु इस कविता का चयन किया गया। यहां पर बहुत ही क्या ब्यूटीफुल विचारों को प्रस्तुत करती है कौन? महादेवी वर्मा। कहने लगती है कि यहां पर जीवन में जो दुख की अनुभूति हो चुकी है या वेदना की जो अनुभूति है, उस अनुभूति का, उस अनुभव का महत्व और संघर्ष जो पथ है, संघर्ष पथ है ना, स्ट्रगलिंग जो लाइफ है या स्ट्रगलिंग जो वे है, उस वे के बारे में यहां पर लिखती है। यानी मनुष्य अपने जीवन में हमेशा के लिए संघर्ष करता चला जाता है। यह मैसेज स्टूडेंट को देने के लिए इस कविता का चयन किया गया है। यानी स्टूडेंट को कवयित्री ये दिखाना चाहती है कि मनुष्य हो या विद्यार्थी हो या और कोई क्यों न हो, वो अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करते आगे बढ़ना ही मनुष्य का क्या धर्म है। स्टूडेंट ये समझ में आया है ना? तो नेक्स्ट आपको कविता पढ़ाऊंगा, देख लीजिए। एक एक उदाहरण यहाँ पर देकर आपको समझाने के लिए कवयित्री प्रयास करती है। तो पहले फूल को ले लेती है। फूल को लेना और मनुष्य का जो जीवन है उस जीवन के साथ कंपेयर करना। समझ में आ रही है मेरी बात? ध्यान से सुन लीजिए। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। इन्हें कवयित्री कहने लगती है, जो फूल मुस्कुराते हैं, जो फूल हंसते हैं, हंसने वाले फूलों को भी मुरझाना आना चाहिए। हंसना मीन्स दैट इज खुशी के दिन। जब खुशी के दिन आ जाते हैं तो हम लोग हंसते हैं, और दुख के दिन आ जाते हैं तो हम लोग रोने लगते हैं। हमारी हमारी शक्ल क्या सूख जाती है। और इसलिए कवयित्री कहने लगती है कि जो फूल हंसते हैं, हंसने वाले फूलों को भी क्या मुरझाना आना चाहिए। जो तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। आसमान में, आकाश में जितने भी जो तार है दीपक के रूप में क्या चमकने लगते हैं, चमकने वाले उन तारों को भी बुझना आना चाहिए। और वो तारे भी एक न एक दिन क्या टूटकर जमीन की ओर क्या आ जाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हर मनुष्य को जन्म लेने के बाद उस जीव को, उस मनुष्य को एक न एक दिन क्या मरना है। तो हम लोग भी क्या बुझ जाएंगे। तो यहां पर फूल और तारों का उदाहरण देकर कवयित्री हमें समझाने के लिए प्रयास करती हैं। नेक्स्ट देखिए। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह, वहां अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। नीले आसमान में देखिए, आकाश में कई बादल मंडराते हैं और उन बादलों को भी क्या घुलने की क्या इच्छा होती है, क्योंकि बादल भी क्या पिघलना चाहते हैं और पिघल कर वर्षा के ऋतु में पानी के रूप में क्या जमीन की ओर आना चाहते हैं। कि केवल बादल भी, क्लाउड्स भी क्या बादल बनकर
रहना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर जो वसंत ऋतु है, ऋतुओं के राजा जो वसंत ऋतु है, ये ऋतु भी क्या आ जाती है। और ऋतु आने पर वो ऋतु भी क्या एक न एक दिन क्या जा सकती है। और ऋतु भी क्या जाती है। वो ऋतु कितना भी प्रयास करे यहीं पर रुकने के लिए, लेकिन वो सीजन भी क्या चला जाता है। वो स्प्रिंग सीजन भी क्या चला जाता है। चाहने पर भी वो ऋतु रुक नहीं सकती है। वो भी क्या चली जाते, सीजन पर सीजन क्या बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य भी अपने जीवन में क्या बदलते इस जीवन को क्या आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि बादल क्या पिघलकर वर्षा के रूप में, बारिश के रूप में क्या आ जाते हैं, आने की इच्छा रखते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में कभी कभी क्या रोना मिल जाता है, हम लोग रोने लगते हैं। और कभी कभी क्या वसंत ऋतु की तरह हम लोग भी क्या खिल जाते हैं। हम लोगों में भी क्या खुशी आ जाती है। जब खुशी आ जाती है तो वो खुशी परमानेंट क्या नहीं रहती है। वो खुशी भी क्या एक न एक दिन क्या जाती है। और वसंत ऋतु की तरह क्या ये खुशी भी क्या जाती है हमारी जिंदगी से। नेक्स्ट थर्ड वन देखें। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वहां प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। कवयित्री यहां पर कहने लगती है, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। जो हमारी आंखें हैं ना, वो आंखें बहुत ही क्या शांत आंखें। उन आंखों से क्या मोती के समान आंसू अगर नहीं टपकते या आंसू अगर नहीं निकले तो वो आंखें नहीं है। जो आंखें अगर है, नेत्र अगर है, नयन अगर है, उन नयनों से मोती रूपी आंसू क्या टपकना। और यहां पर कहते हैं, वहां प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती हो। यानी हमारी जो प्राण है या जान है, इस जान में क्या कई पीड़ा क्या होती है, दर्द होता है। और वो दर्द, वो पीड़ा, वो दुख क्या हमेशा के लिए क्या रहता है। तो यहाँ पर वो भी क्या एक न एक दिन क्या चला जाता है। तो कोई भी क्या सुखी नहीं है। हर इंसान के जीवन में क्या दुख रहता है। वो रोने लगता है, आंखों से क्या आंसू बहते हैं। और यहाँ पर भी प्राणों की जो सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती हो। अगर प्राण अगर है तो, लाइफ अगर है तो उस लाइफ में क्या बेसुध पीड़ा है, पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है। दर्द रहित जीवन, समस्या रहित जीवन मिलना इस दुनिया में क्या मुश्किल है। तो इसीलिए लाइफ मीन्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स लाइफ। सो ये अगर समझ लेंगे तो हम सारी समस्याओं से डटकर आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन देखें, अभी दो हैं। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। इन्हें कवित्री कहने लगती है, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद। हे मनुष्य, ऐसा तेरा लोक जिस लोक में वेदना नहीं है, दुख नहीं है, जिसमें नाश नहीं है, जिसमें अवसाद नहीं है, जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। यानी जिस लोक में, जिस दुनिया में इंसान को मिटने का अगर अधिकार नहीं है, मिटने का जो स्वाद नहीं है, जो टेस्ट अगर नहीं है, तो उसे दुनिया कौन कहते हैं, उसे लोक कौन कहते हैं। लोक कहने से, दुनिया कहने से उस दुनिया में मनुष्य को मिटने का अधिकार रहना चाहिए, वो टेस्ट भी क्या रहना चाहिए। यानी हम इस दुनिया में कभी भी क्या मर सकते हैं। इस दुनिया में जो कोई भी जीव जन्म लिया है तो वो जीव एक न एक दिन क्या मर जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। तो कवयित्री भी कहने लगते हैं कि
ऐसा तेरा लोक, यानी हे मनुष्य तेरा लोक ऐसा है, इस लोक में क्या वेदना है, इस लोक में क्या दुख है, अवसाद है, और इसमें जलने के लिए आना चाहिए और मिटने के लिए क्या आना चाहिए, मिटने का स्वाद, जलने का स्वाद हमें रहना। जिसने जाना मिटने का स्वाद, जो मनुष्य जानता है वो किसी से भी क्या नहीं डरता है। लास्ट वन देखें, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यहाँ मेरा मिटने का अधिकार। कवयित्री कहने लगती है, क्या अमरों का लोक मिलेगा, ये सब कुछ करने से मुझे क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, हे भगवान हे देव, तेरी करुणा से ही मुझे अमरों का लोक मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा। क्या गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में मुझे आप देंगे स्वर्ग। रहने दो हे देव हे भगवान, मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए, उस लोक को रहने दीजिए। यहाँ मेरा मिटने का अधिकार, मुझमें जो अधिकार है, मुझमें जो अथॉरिटी है, मिटने का, मरने का, नाश होने का जो अधिकार है ना, यही अधिकार मेरे लिए काफी है, मुझे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, मेरे पास जो अधिकार है वो अधिकार मुझे काफी है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।